मूर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वैरियाडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 6वां अध्याय। ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण 10वें सूत्र के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। 10वां सूत्र है तत्प्रदोष निंदव मात्सार्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ज्ञान दर्शन के विषय में प्रदोष, निंदव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। तो हम प्रदोष, निंदव और मात्सर्य, इनका स्वरूप हम जान चुके थे। जब कोई तत्व की बात बता रहा हो तो उसको मन में ईर्ष्या रखना और ईर्ष्या की वजह से वो बात अच्छी ना लगना, ये प्रदोष कहलाता है। निंदव यानी कोई बात आप जानते हैं लेकिन फिर भी छुपाना। मात्सर्य, किसी को कुछ बताना नहीं, अन्यथा वो भी ज्ञानी हो जाएगा, है ना। फिर चौथा है अंतराय। ये अंतराय क्या होता है? अंतराय मतलब बाधा पहुंचाना, है ना। कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसकी ज्ञान प्राप्ति में बाधा पहुंचाना, ये अंतराय कहलाता है। ठीक है। कोई पढ़ रहा है तो उसे बाधा पहुंचा देना, उसकी जाके पुस्तक बंद कर देना। कोई आपस में शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उन्हें अनेक तरह से विघ्न पैदा करना, है ना। मंदिरों से शास्त्र हटा देना, है ना। मतलब किसी भी तरह से, क्योंकि शास्त्र में अध्ययन रखने वाले लोगों के विरुद्ध तो बहुत अमानवीय आचरण किया गया, है ना। तो जिस जिस प्रकार से जब किसी को ज्ञान अर्जन में बाधा पहुंचाई जाती है तो वो सब अंतराय कहलाता है ना। शास्त्र सभा बंद करवा देना, मंदिरों में लिखवा देना कि यहाँ ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े जा सकते, ये बहुत सारी विकृतियां आधुनिक समाज में, जैन समाज में पनपी, तो वो सब अंतराय का कारण है। क्योंकि जिसके भी ज्ञानार्जन में आप बाधा पहुंचाएंगे वो सब अंतराय का कारण बनता है ना। कोई पढ़ रहा है, कई बार होता ना, लाइट बंद कर देते हैं लोग, कर देते हैं नहीं, शोर शराबा शुरू कर देते हैं ताकि ये पढ़ ना पाए। बोले इनका स्वाध्याय चल रहा है तो धूम धड़ाका शुरू कर दो, जोर जोर से आरती शुरू कर दो, माइक तेज कर दो। मतलब अनेक अनेक तरह से ज्ञानार्जन में जो विघ्न पैदा किए जाते हैं, चाहे किसी के व्यक्तिगत किए जाएं चाहे सामूहिक किए जाएं, वो सब अंतराय के अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा, पांचवा है आसादन। आसादन यानी रोकना, यानी जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, अच्छी बातें लोगों को समझा रहा है, तो इशारे के द्वारा ऐसे कुछ करके रोकना, कुछ बेकार है सब, मतलब मुंह से तो नहीं कहना, लेकिन इस तरह से करना कि लोगों का ध्यान उससे हटे, लोग वो समझ ना पाए, तो ये कहलाता है आसादन, है ना। और अंतिम है उपघात, कि कोई सही कह रहा है लेकिन ये कहना ये तो गलत कह रहा है, ये तो है ही नहीं, ये तो शास्त्र विरुद्ध बात है, समझ में है ना। ऐसा तो शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं, ये बिल्कुल एकांत है, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो जिन धर्म के विरुद्ध है। ऐसा झूठ झूठ कह के उस ज्ञान, है ना, के को दूषण लगाना अनेक तरह से, तो वो कहलाता है उपघात करना, यानी घात कर दिया ना आपने ज्ञान का। जैसे कोई शस्त्र से किसी का घात करता है, ऐसे हमने अपनी वाणी रूपी शस्त्र से उस सम्यक ज्ञानी की वाणी का घात कर दिया, है ना। तो क्यों करता है वो घात? तो वो कई वजह हो सकती है, उस व्यक्ति से उसको द्वेष हो, अथवा अपनी सत्ता छिन जाने का भय हो,
अथवा अपने अवगुण प्रकट होने का भय हो, कई कई कारणों से होता है। लेकिन जो जो भी किसी के ज्ञान में दूषण लगाया जाता है, ये तो गलत है, झूठा है, वो सब उपघात के अंतर्गत आता है। किसी के भी ज्ञान में ऐसा दूषण लगाया जाए वो उपघात है। ठीक है। तो कोई कहता है कि साहब हमें ज्ञान क्यों नहीं होता, बुद्धि क्यों नहीं आती, हमें याद क्यों नहीं रहता, ज्यादा समझ में क्यों नहीं आता। तो ये सब कार्य किए हैं, या तो आपने ज्ञान में दूषण लगाया है, या ज्ञानियों से ईर्ष्या की है, अथवा ज्ञान के प्रकाश में बाधा पहुंचाई है, या इशारे आदि के द्वारा उसका अपमान किया है, या ज्ञानियों से ईर्ष्या भाव रखा है, या अपने ज्ञान को छुपाया है। ऐसे जितने जितने भी ज्ञान की आराधना, ज्ञान के प्रकाश में आपने बाधा पहुंचाई है अनेक अनेक तरीकों से, उससे जो ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है, और जब आश्रव होता है, बंद होता है, तो फिर वो उदय में आता है। और जब उदय में आता है तो कर्म का उदय हमारे स्वयं के विरुद्ध काम करता है, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। होता है कि नहीं, याद नहीं रहता, चीजें समझ में नहीं आती। और ऐसा जब तीव्र ज्ञान आवरण कर्म का उदय आए और अन्य प्रकृतियों के साथ घुल मिल के, तो पता चले इंद्रिय इंद्रियां नहीं है, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय। और ऐसा ज्ञानावरण का उदय आए कि अंत में निगोद में चला जाता है जीव, और वहां फिर जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव होता है, उसको अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान बचता है, जिसे पर्याय ज्ञान कहते हैं, उतना ज्ञान तक रह जाता है ना। तो इतना, मतलब आप सोचो तो ये क्यों होता है, ये ज्ञानावरण कर्म का ऐसा उदय आता है ना। यदि हमें इंद्रियां मिली हैं और हम जान पा रहे हैं, तो ये उदय है। अब जैसे पांचवी इंद्रिय है कर्ण इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले के कर्ण इंद्रिय नहीं है, तो कर्ण इंद्रिय जन्य ज्ञानावरण का छह उपशम भी नहीं है उसके, है ना। तो ऐसे बहुत, अब आप सोचो, मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या हमारे द्वारा ऐसे कार्य होते हैं क्या। तो एक बात और समझ लीजिए आप, कि जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में आयु कर्म को छोड़ दो, तो शेष 7 कर्म जो हैं वो तो निरंतर बंधते हैं। 9वें गुण स्थान तक वो 7 कर्म तो निरंतर बनते हैं। फिर ये भेद कैसे करते हैं कि इससे ज्ञानावरण का आश्रव, इससे दर्शनावरण का आश्रव। ये विशेष अनुभाग की दृष्टि से है कि 7 कर्म लगातार ही बन रहे हैं, लेकिन जब कोई जीव ऐसे कार्य करता है तो उसके ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग ज्यादा होता है। ये अनुभाग खास है, यहाँ अनुभाग विशेष तौर पे है। अनुभाग तो आप जानते ना, कर्म में जो फल देने की सामर्थ्य होती है, कर्म में जो फल देने की शक्ति होती है, उसे ही अनुभाग कहते हैं। और वो ही कर्म का भाव कर्म कहलाता है। आपने सुना होगा ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। तो हम क्या समझते हैं, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि 8, ये द्रव्य कर्म है। नो कर्म क्या है, शरीर, रुपए, पैसे आदि, ये नो कर्म है। और भाव कर्म क्या है, मोह राग द्वेष, ये भाव कर्म है। ठीक है, मोटे तौर पे हम ऐसा जानते हैं, और वो कोई गलत है ऐसा भी नहीं है, सही है। लेकिन इसके अलावा भाव कर्म की एक अलग डेफिनेशन भी है, कि जो कर्म में फल देने की शक्ति होती है वो कहलाता है भाव कर्म। क्योंकि कर्म की आत्मा क्या है। अब आप कहेंगे अच्छा जी, कर्म की आत्मा भी होती है। हाँ होती है ना। जैसे चीनी की आत्मा क्या है, मिठास। आत्मा से मतलब उसकी प्राण, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू। जैसे चीनी की आत्मा उसकी मिठास है, नींबू की आत्मा उसकी खटास है ना, नीम की आत्मा उसकी कड़वाहट है, अग्नि की आत्मा उसकी उष्णता है, गर्माहट है, पानी की आत्मा उसकी शीतलता है। ठीक है। ऐसे ही कर्म की आत्मा क्या है, कर्म कर्म क्यों है, तो कर्म में जो फल देने की शक्ति होती है वह इसका आत्मा है, मतलब उसी को कहते भाव कर्म। और आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद देव ने गोमठ सार में उसे लिखा है तत्सत्ति, यानी कर्मों के फल देने की शक्ति, उसको भाव कर्म कहते हैं। यानी ज्ञानावरण कर्म है, और ज्ञानावरण में जो फल देने की शक्ति है, इसी वजह से तो वो कर्म है, नहीं तो कौन पूछ रहा है उसे, तो उसको भाव कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म के फल देने की शक्ति का नाम भाव कर्म है। तो ये भी कर्म सिद्धांत में, ये भी इसकी व्याख्या आती है ना।
तो कहीं हर जगह भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष के भाव नहीं है। मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म में जो मोह उत्पन्न करने की शक्ति है वो उसका भाव कर्म है। वेदनीय कर्म है, और जीव को सुख दुख वेदन कराने की जो उसमें शक्ति है वो उसका भाव कर्म है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो आश्रव की बात आएगी, अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव की बात चल रही है, आगे भी आएगी सभी कर्मों के आश्रव की, तो वो उस कर्म से संबंधित विशिष्ट अनुभाग की बात है। बाकी सातों जिस समय एक ज्ञानावरण बांध रहा है उस समय बाकी दर्शनावरण भी बांध रहा है, मोहिनी भी बांध रहा है, अंतराय भी बांध रहा है, सब बांध रहा है, नाम कर्म भी बांध रहा है। सातों कर्म निरंतर बनते हैं नौवें गुण स्थान तक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ किसकी बात है, इस ऐसा कार्य करोगे तो उस ज्ञानावरण के अनुभाग विशेष बंधेगा, उस कर्म की शक्ति विशेष आप बांधेंगे, बस उस अपेक्षा से ये बात है। क्यों, जिस समय आप मान लीजिए किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उस समय आपको बाकी कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय उस कार्य से ज्ञानावरण का विशेष आश्रव होगा, और विशेष आश्रव मतलब अनुभाग, ठीक है ना। तो इसलिए इस अपेक्षा से ये बात, ठीक है। चलिए, तो ये 6 कारण बताए आचार्य ने, प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। अच्छा, यही है कारण, और कारण नहीं है क्या? नहीं, मुख्यतः कारण तो यही है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे कारण आचार्य ने टीका में बताए हैं। अब वो कौन से कारण हैं वो बहुत गजब है, क्योंकि सूत्र में तो बात होती है संक्षेप में, सूत्र कहते ही उसे है ना, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, है ना। हमारे हिंदी में एक कवि हैं बिहारी, तो वो छोटे छोटे दोहे बनाते हैं, और वो उनके दोहे इतने लोकप्रिय हैं, इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं साहित्य में। तो उसकी प्रशंसा में कहा है किसी ने, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो बिहारी की जो एकमात्र रचना है उसे बिहारी सतसई कहते हैं, 700 दोहे हैं इसलिए उसे सतसई कहते हैं। तो उसकी प्रशंसा, सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे मतलब बिहारी का वो जो सतसई है उसमें होने वाले दोहरे, दोहरे मतलब दोहा। तो दोहे को दोहरे क्यों कहते हैं? छोटे से दोहरे, छोटा सा। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर। अब ये मत पूछना ये नावक क्या होता है ना। ये पुराने जमाने में एक लंबा सा लोहे का वो होता था जिसमें छोटे छोटे छेद होते थे, और उसमें छोटे छोटे तीर रहते थे, बिल्कुल बारीक बारीक, है ना। और उसमें बारूद भर के उसमें ब्लास्ट करते थे, तो वो तीर जाके लगते थे किसी के शरीर में, है ना। तो वो बिल्कुल अंदर तक घुस जाते थे शरीर में, वो दिखते नहीं थे, बहुत बारीक। तो वो उस नाल को, जो पाइप सा होता था, उसे बोलते थे नावक। उसके तीर, तीर मतलब छोटे छोटे, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, कि वो छोटे होते थे लेकिन घाव बड़े अंदर तक ले करते थे। जैसे बंदूक होती थी, चूंकि बंदूकें बाद में चली, है ना, इस समय बंदूकें नहीं चलती थी, उस समय वो ही चलता था। तो ऐसे सूत्र ऐसे ही होते हैं, देखने में छोटे होते हैं लेकिन उनकी मारक क्षमता बहुत होती है। तो सूत्र में, अब जब इस सूत्र का अनुशीलन विमर्श करते हैं हमारे टीकाकार आचार्य, तो उसमें और बताते हैं कि देखो उसमें, और उससे आपके सिर पे जू रहेंगेगा। अब ये तो डॉक्टर की भाषा है, प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, है ना। हो सकता है इसमें आपको लगे यार ये तो बड़े, हाँ हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं आप। अनुभाग, अनुभाग का अर्थ है कर्म में फल देने की शक्ति, और भाव कर्म, वही कर्म में फल कहलाता है देने की भाव। शक्ति, इसमें क्या फर्क है सर? कुछ नहीं, एक ही बात है, कर्मों की जो हाँ, फल देने की सामर्थ होती है उसे ही भाव कर्म कहते हैं। कर्मों में जो फल देने अनुभाग की का अर्थ, शक्ति है हाँ, उसी को अनुभाग कहते हैं, और वही हाँ, भाव कर्म कहलाता है। कर्म की शक्ति, हाँ तो सर। कर्म की शक्ति क्या है? जो कर्म की शक्ति होगी वही भाव कर्म कहलाता है। क्योंकि जैसे द्रव्य शब्द है तो द्रव्य का अपना एक भाव पक्ष भी होता है ना। और वो राग द्वेष का इसमें कैसे लगाना सर? देखो, कारण में कार्य का उपचार, कार्य में कारण के उपचार, ये हमारे शास्त्रों में सब आते हैं।
तो खास तौर से जब अध्यात्म के शास्त्रों में मोह राग द्वेष भाव को भाव कर्म कहते हैं। जैसे ना आचार्य ने लिखा चैतन्य के विकार परिणाम वो भाव कर्म है, तो वो वहां भाव कर्म कहलाते हैं। लेकिन सिद्धांत में जब जाएंगे तो वहां कर्म के फल देने की शक्ति रूप जो है उसका नाम भाव कर्म है। और हाँ जी चूंकि सर। अब 8 कर्मों में जीव को दुख का कारण एक ही है, केवल मोह कर्म। और मोह कर्म की फल देने की शक्ति क्या है? जीव को मोह राग द्वेष रूप परिणमन कराना, है ना। तो उसे भाव कर्म कहते हैं, जीव के मोह राग द्वेष भावों को भाव कर्म कहते हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा सा टीकाओं में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अब ये जो सूत्र आने वाले हैं ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जीवन में काम के, प्रेरणा देने के लायक और मूल्यांकन करने के लिए। तो इसकी जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि में, तो आचार्य ने अलग से कोई कारण नहीं गिनाए इनके अलावा। लेकिन जब हम आचार्य अकलंक देव के चरणों में जाते हैं तत्वार्थ वार्तिक यानी तत्वार्थ राज वार्तिक में, तो उन्होंने इन्हीं के अंतर्गत और अन्य अन्य कारण गिने, आएंगे वो सब इसके ही अंतर्गत, लेकिन और विशेष विशेष कारण बताए। तो वो मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो गद्य में है तो वो नहीं पढ़ूंगा। और वो ही बात फिर चूंकि अकलंक देव हुए 8वीं शताब्दी में, ठीक है, आज से लगभग 1200 साल पहले। उसके बाद 10वीं 11वीं शताब्दी में आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए। आपने नाम तो सुना है आचार्य अमृतचंद स्वामी का, समय सार के टीकाकार, तत्वार्थ आत्मख्याति। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र पर भी काम किया है, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं अमृतचंद स्वामी। तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर भी काम किया है, और उन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर एक अलग तरह की टीका लिखी। टीका भी कह सकते हैं, तत्वार्थ सूत्र का एक दूसरा वर्जन कह सकते हैं, पद्यात्मक वर्जन। उन्होंने मालूम क्या किया? तत्वार्थ सूत्र को पद्य में लिखा, संस्कृत के छंदों में लिखा। समझ में है ना? और यानी छंदात्मक टीका है वो। देखो बाकी टीकाएं तो ऐसी होती हैं कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि है, राजवार्तिक है, आचार्य का एक सूत्र लिखा मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र का, फिर उस पर टीका लिखते हैं। अमृतचंद स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पहले एक गद्य का सूत्र लिखा उमा स्वामी आचार्य का, फिर उस पर पद्य टीका लिखी, ऐसा नहीं है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के मूल सूत्र और उसकी टीकाओं में आई कुछ खास खास बातें, उन सबको मिलाकर उन्होंने पूरा पद्य में लिखा है। और उस शास्त्र का नाम है तत्वार्थ सार। क्या नाम है? बहुत अच्छा शास्त्र है, बहुत अच्छा शास्त्र है। अमूमन ये पठन पाठन में नहीं होता, क्योंकि अमृतचंद स्वामी की विशेष जो ख्याति है वो समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय के टीकाकार के रूप में है। उन्होंने समय सार की टीका लिखी जिसे आत्मख्याति कहते हैं, प्रवचन सार की टीका लिखी जिसे तत्व प्रदीपिका कहते हैं, पंचास्तिकाय की टीका लिखी जिसे समय व्याख्या कहते हैं। तो ये नाटकत्रयी कहलाते हैं। कुंद कुंद देव के ये तीनों ग्रंथ नाटकत्रयी, 3 नाटक, उस पर उन्होंने टीका लिखी। तो अमृतचंद स्वामी की विशेष ख्याति नाटकत्रयी की है, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों पर पहली बार किसी ने काम किया तो कुंद कुंद देव के 1000 साल बाद अमृतचंद आचार्य ने किया। बीच में किसी ने कोई टीका नहीं लिखी, मिलती नहीं है। हो भविष्य में मिल जाए तो बात अलग है, उपलब्ध जो प्रमाण है उनके आधार पर, है ना। दूसरी ख्याति का उनका आधार है पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, है ना, अमृतचंदाचार्य का। बीच बीच में जिनका उल्लेख है तो उनका परिचय दे देते हैं, तो थोड़ी सी भक्ति हो जाती है। और एक और उनका ग्रंथ है लघु तत्व स्फोट, है ना, उसमें उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति की है, बहुत जबरदस्त। उन्हीं आचार्य अमृतचंद की रचना है तत्वार्थ सार। तो वो जो उनसे 200 साल पहले लगभग अकलंक देव ने राजवार्तिक में जो अन्य कारण गिनाए ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के, अमृतचंदाचार्य की चूंकि ये रचना पद्य में है तो उन्होंने पद्य में लिखा। तो फिर मैंने सोचा कि आपको पद्य में सुनाया जाए, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा आनंद आता है ना, छंद में। और फिर वही बात, जब एक बार लिखती राजवार्तिक कार ने तो बात की परंपरा में फिर वो और टीकाओं में वो चीजें आती, हिंदी की टीकाओं में आती गई, भाषा वचनिका में आती गई, फिर वो आती गई, चल पड़ी।
लेकिन वो उसका प्रथम स्रोत मुझे मिला तो राजवार्तिक मिला अकलंक स्वामी का। ठीक है, एक और प्रयोग की, अभी और प्रयोग हुआ है, हमारे पंडित अभय कुमार जी शास्त्री है ना, उन्होंने भी तत्वार सूत्र को पद्य में लिखा है, लेकिन वो हिंदी में लिखा है। लेकिन वो काम संस्कृत में आचार्य अमृत चंद देव ने आज से 1000 साल पहले किया था। तो देखो मैं आपको वो छंद पढ़ के सुनाता हूँ। अमृत चंदाचार्य ने तत्वार्थ सार में ये जो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण लिखे, तो देखो ये इसमें चौथा अधिकार है और 13वां 14वां 15वां 16वां छंद है। और एक बात और खास, सूत्र में तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के दोनों के एक ही कारण लिखे कि यही प्रदोष आदि ज्ञान के विषय में हो तो ज्ञानावरण के, दर्शन के विषय में हो तो दर्शनावरण के, अथवा एक ही कार्य हो तो उसको दोनों कर्मों का आश्रय होता है। कई बार कारण एक हो लेकिन आश्रय दोनों का होता है ना। एक ही गर्म तवा है, उस पर रोटी सेक लो, पराठा सेक लो, और कोई चीज सेकना हो वो सेक लो, है ना। वही चक्र है, वही डंडा है, और वही है, उसी पे घड़ा भी बना लो, तवा भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो ऐसा उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ टीकाकारों ने दोनों के अलग अलग कारण भी गिनाए कि ये ज्ञानावरण के हैं और ये दर्शनावरण के हैं। अब वो कैसे हैं, तो वो हम जरा इसमें सुविधा की दृष्टि से मैं ये अमृत चंदाचार्य का पढ़ रहा हूं, है तो मूल ये राजवार्तिक में। देखो जरा, मात्सर्य मंत्रायश्च प्रदोषो निन्नवस्तथा। अब आपके पास नहीं है शास्त्र, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रख, मेरा सुनना बस। आसादनोपघातौ च ज्ञानस्योत्सूत्र चोदितौ। इसमें तो छंद में वो ही बताए गए हैं जो सूत्र में है, बस एक इसमें अतिरिक्त बताया, उत्सूत्रभास। उत्सूत्रभास यानी होता है सूत्र के विरुद्ध बोलना। यानी मान लीजिए मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ शास्त्र की व्याख्या करूं, कुछ धर्म की बात करूं, तो उत्सूत्र यानी सूत्र में, सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र यानी तीर्थंकर देव की वाणी को जब गणधर आचार्य झेलते हैं और जब गणधर स्वामी जिन द्वादशांग की रचना करते हैं वो कहलाते हैं सूत्र। वो क्या कहलाते हैं, सूत्र। और फिर उन्हीं की परंपरा में हमारे उनके शिष्य प्रशिष्य हमारे आचार्य जब उन्हीं सूत्रों को लिखते हैं उसके भाव को लेकर, तो उन्हें भी हम सूत्र कहते हैं। और फिर षटखंडागम भी सूत्र कहलाता है, फिर तत्वार सूत्र भी सूत्र कहलाता है, फिर परीक्षा मुख भी सूत्र कहलाता है ना। तो कहते जो सूत्र से विरुद्ध वचन बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध वचन बोलता है, वो कहलाता है उत्सूत्रभास। तो वो भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं बहुत पूछता हूं आपसे, बहुत मार्मिक बात है वो, बस समझने की कोशिश करें तो। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या अशोक जी, हाँ जी, कि मैं बोलूं तो शास्त्र का वचन, मतलब बोलूं तो शास्त्र की बात, लेकिन उससे मुझे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो। मैं बोलूं तो कुंद कुंद देव के वचन, मैं बोलूं तो उमा स्वामी आचार्य के सूत्र, मैं बोलूं तो अकलंक देव की बातें, मैं बताऊं तो धवला के प्रकरण, लेकिन हो वो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? मात्सर्य भाव से बताएंगे तो हो जाएगा जी। मात्सर्य भाव से, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि बता ही रहा हूं मैं। मात्सर्य से तो हो ही सकता है, बिल्कुल सच बताया आपने, ये बात भी सही बताई। लेकिन मैं एक और दूसरी बात बताना चाहता हूं, क्या वो उत्सूत्रभाषी हो सकता है क्या? जैसे कोई वो मुंह से वचन बोल रहा है शास्त्र के, तो शास्त्र के वचन बोलते हुए वो उत्सूत्र भाषी कहला सकता है क्या? कहला सकता है। कब? जब नियत में खोट हो। कैसे नियत हो? नियत में खोट ऐसे हो कि मान लीजिए आप के जीवन में असंयम है, आपके जीवन में क्या है, असंयम है, आपके जीवन में कोई व्रत त्याग नहीं है, तो उसका अफसोस होना चाहिए ना, वो कोई गौरव बनाने की चीज तो नहीं है। अब किसी ने पूछा कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा जैन धर्म में दया की बात आती है, ये आती है, वो आती है ना, आप तो इतनी बढ़िया शास्त्र पढ़ते हैं, ये करते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और कितना शास्त्रों का अध्ययन है,
और आप तो रात्रि में खाते हैं, आप तो बाजार का खाते हैं, आप तो अनछना पानी इस्तेमाल करते हैं, आप तो अमर्यादित भोजन खाते हैं, आपको तो खान पान का ही विवेक नहीं है। कहते भैया ये सब चीजें आपने समय सार नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है जो मन्नदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अंडाणी नाणी ये तो विपरीतो, कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि मैं किसी को बचाता हूं वह मूर्ख है, अज्ञानी। अब बताओ झूठ है कि सच है? हाँ ठीक है जी। है माँ एक प्राय में गलत है जी। उत्सूत्र भाष है कि नहीं? छल ज्ञान कर रहे, छल हाँ, छल बात ज्ञान कर वो क्या पूछ रहा है। तो आपने उन गाथाओं का प्रयोग किस संदर्भ में प्रस्तुत किया? हाँ आपने जी। उन गाथाओं का जो संदर्भ प्रस्तुत किया वो असंयम के, अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए किया। और कुंद कुंद देव को पता हो कि ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो हमारी इन गाथाओं को अपने असंयम के लिए करेंगे, तो कहे भाई तू रहने दे, तुम ना पढ़ो, तो चुपके जो छलमड़ागे तब बम, है ना। ऐसे होता है उस सूत्र भाग। आज के समय में सूत्राभास ज्यादा होता है भाई साहब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब मान लीजिए किसी को ज्ञान का पक्ष बहुत ज्यादा होगा, ज्ञान का पक्ष, तो वो क्रिया को उड़ाएगा। जिसको क्रिया का पक्ष होगा वो ज्ञान को उड़ाएगा। जिसको ज्ञान का पक्ष होगा वो शास्त्र में से वो उद्धरण उठाएगा जिसमें ज्ञान की महिमा है, क्रिया की हीनता है। जिसको क्रिया का पक्ष होगा वो क्रिया की बातें उठाएगा और ज्ञान की वो बातों का निषेध करेगा जहां शास्त्रों में निषेध किया है। ये सब उत्सूत्रभास है, ये सब झूठ है। उस जीव को लग सकता है कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, दुनिया को शास्त्र समझा रहा हूँ, जिनवाणी पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं, ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। जब बुरी नियत से, अपने अज्ञान से के अथवा अपने असंयम के पोषण के लिए जब युक्तियां खोजी जाती हैं, प्रमाण खोजे जाते हैं, तो वो सब ज्ञानावरण कर्म का घना आश्रय। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा उपक्रम करता है तो उसे कम आश्रय होता है, लेकिन जो जितने बड़े पद पे होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। और जब वह वो जितनी जिम्मेदारी, अब ऐसा ही है ना, देखो है, आप बस में बैठे हैं 50 लोग, सवारी सो जाए तो, बैठे हुए लोग सो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा कंडक्टर सो जाए तो हाँ थोड़ा नुकसान है, और ड्राइवर सो जाए तो, झपकी लग जाए तो जो जिस काम में है वो जहां जितनी सावधानी होनी चाहिए हो वही ना। यदि सवारी सोगी तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और वो ड्राइवर सो जाए तो, है ना। 1000 की सभा है, उसमें एकाध व्यक्ति कोई छल घृण करने वाला हो तो उसका ही नुकसान होगा, लेकिन वक्ता ही छल से बोल रहा हो तो हजारों का नुकसान होगा। तो उत्सूत्रभास मतलब ये नहीं होता कि आप सोचो कोई दूसरे लोग होते हैं, हम ही होते हैं। हम ही जब अपने अज्ञान के, अपने असंयम की, अपनी शिथिलता के, अपने राग के पोषण के लिए जब शास्त्र को के द्वारा उसका पोषण करते हैं तो वो सब उत्सूत्रभास कहलाता है। समझ में आए ना। तो जब वक्ता ऐसा करता है तो श्रोता तो और नीचे होता है एक कदम, वो तो और मजा आता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। तो चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं। इसलिए तो वो बनारसी दास जी का एक छंद है, विनीत जी आपके आगरा के हैं, जो बिनु ज्ञान क्रिया है, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़नी में मुखिया। समझ में तो नहीं आया? बढ़िया है। क्योंकि बनारसी दास जी ने अपनी निजी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव झेले थे ना, आध्यात्मिक उतार चढ़ाव। कलश टीका पढ़ के भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्ट होने के बाद गोमट सार पढ़ के उनकी बुद्धि फिर से सुधरी, तब उनके जीवन में संतुलन आया, तब जाके उन्होंने लिखा, जो बिनु ज्ञान क्रिया है, जो बिना ज्ञान के क्रिया का अवगाहन करता है, व्रत आदि का पालन करता है। और दूसरा, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो ज्ञान तो कर लिया लेकिन बिना आचरण के, बिना क्रिया के मुक्ति चाहता है। दो। तीसरा,
जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया। एक तीसरा भी है जो ये कहता है कि मैं तो सुखी हूं, बिना मोक्ष के ही सुखी। केम छो? मजा में छो। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन, बहुत बढ़िया है जी, मजे में है, आनंद में है। उसके लिए मालूम क्या कहा? जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़नी में मुखिया। वह जी मूर्खों का सरदार है। चलो किसी का तो सरदार बना बोले। मूर्खों का सरदार कहा उसे। समझ आए? तो उत्सूत्र भाषी मतलब कौन होता है? वो ही होता है जो भाषी होता है। राह चलते व्यक्ति उत्सूत्र भाषी नहीं होता। जो जिनवाणी की व्याख्या करता है वो ही उत्सूत्र भाषी होता है। बाकी को तो पता ही नहीं जिनवाणी क्या है, शास्त्र खोल के ही नहीं देखे, है ना। अब मैं ज्यादा नहीं लंबा रहा। और देखो, अनादार्थ श्रवण मालस्य शास्त्र विक्रय बहुश्रुताभिमानेन तथा मिथ्योपदेशनम। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। अनादर, ज्ञान ग्रहण करने में अनादर होना, आदर नहीं होना, ठीक है। और लिखा श्रवणम आलस्य, ज्ञान के श्रवण में आलस्य होना, ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। नींद आ रही जी, कई लोग तो सो जाते ना प्रवचन सुनते सुनते, ये अनादर होता है इससे, ये आलस होता है इससे, ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। समझ में आया ना। हम जहाँ रहली है मूल सागर मध्य प्रदेश में, वहां जब मैं व्याख्यान करता था तो एक दो माताएं बहनें तो ऐसी थी मंगलाचरण में ही सो जाती थी। मैं मंगलाचरण करूं, मंगलाचरण नींद खुले तो इतने में ऊना शुरू। तो हम कहते भैया शुरू तो हो जान दो प्रवचन। और कई बार एक दो लोगों की तो ऐसी आदत थी कि नींद खुलती थी ना, तो नींद खुलते ही मालूम उनका क्या रिएक्शन होता था, अरे अरे रे रे, मतलब वो समझते भाई प्रवचन चल रहा है तो कोई ना कोई ऐसी बात चल रही होगी। तो वो पता चले कोई मतलब थोड़ी हंसी से की बात है और एकदम उनकी नींद खुलेगी, अरे तो और हंसी का सीन क्रिएट हो जाता था। तो ये सब खैर, तो सोना आलस ये सब अनादर में आता है जिनवाणी का, है ना। जिनवाणी का जब वांचन चल रहा हो तो चलो नींद तो ना आए, लेकिन उस पर ध्यान ना देना, दिमाग यहाँ वहां कर लेना, ये तो हमने सुना है, ये सब उसमें आता है ज्ञानावरण कर्म। और देखो, शास्त्र विक्रय, शास्त्र की बिक्री करना, शास्त्र का धंधा करना, व्यापार करना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रय में आता है। बोलो, बहुतेरे जीव होते ना, ये तो समझो गुरुदेव श्री की सोच थी कि आज हमारे पास जो शास्त्र मिल रहे हैं लागत से कम मूल्य में मिल रहे हैं। क्यों? हमारे लोगों का जो उद्देश्य है वो धंधा करना नहीं है, व्यापार करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक जिनवाणी घर घर में पहुंचे, ये है। अन्यथा दुनिया में जाओ तो आप शास्त्रों का धंधा होता है। अब मान लीजिए ये पुस्तक है, ये पुस्तक इसकी पता चले लागत है 60 रुपए, तो वो 300-300 रुपए में बेचते हैं। तो शास्त्र का व्यापार करना, ज्ञान के साधनों का व्यापार करना, ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रय में आता है। आपको पता है पुराने समय में तो मैंने देखा बहुत सारे शास्त्र जब मिलते हैं उस पर बिक्री तक नहीं लिखी रहती, मूल्य नहीं लिखा रहता, न्योछावर राशि ऐसा लिखा रहता है। मूल्य क्यों नहीं लिखा रहता? अरे शास्त्र का मूल्य नहीं होता भैया, जिनवाणी का मूल्य नहीं होता, इसकी कीमत नहीं होती। कुछ बात समझ में आई? ये तो व्यापारिक विक्रय है ना, बाजारवाद के चलते शास्त्रों में मूल्य लिखे जाने लगे, रेट लिखे जाने लगे। शास्त्रों पे कभी रेट नहीं लिखे रहते, शास्त्रों पे लिखा रहता था न्योछावर राशि, न्योछावर राशि, सहयोग राशि। मूल्य नहीं होता शास्त्र का कोई, बेशकीमती चीज है, लेकिन वो बाजारवाद के चलते मूल्य होने लगे, पैसे होने लगे, है ना। तो जो विक्रय करता है शास्त्रों का वो ज्ञानावरण कर्म के आश्रय में लिखा।
देखो लिखा, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कोई व्याख्या कर रहा हूं, व्याख्या नहीं, शब्द है शास्त्र विक्रय, ऐसा शब्द है। और देखो, बहुश्रुताभिमानेन तथा मिथ्योपदेशनम, बहुश्रुत का अभिमान करना, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, ये जो अहंकार है ये ज्ञाना वर्ण कर्म के आश्रव का कारण है। क्या अहंकार करना? दिमाग का एक स्क्रू ढीला होता है, सारा ज्ञान रखा रह जाता है। समझ में आया ना? ऊपर का माला खाली होते देर नहीं लगती। मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने फ्लैट में रहते हैं एक टीचर थे, बिल्कुल पता नहीं अचानक क्या हुआ रात में, ऐसा नहीं कोई चोट लगी हो, कोई गिरे हो, बस अचानक खाली। समझ में आया ना? ऐसा होता है, देखो। और फिर लिखा मिथ्योपदेशनम, मिथ्या उपदेश देना, अकाल धीरताचार्योपाध्याय प्रत्ननीकता, अकाल में शास्त्र का अध्ययन करना। पंचाचार है ना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, उसमें एक कालाचार है। जिस समय में शास्त्र के अध्ययन की मनाही हो उस समय में शास्त्र का अध्ययन करना। तो ऐसा नहीं कि कोई वो गलत उद्देश्य से कर रहा हो, अच्छे भाव से कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में कर रहा है तो कहते उसे ज्ञानावर्ण कर्म का आश्रय होता है, ऐसा लिखते अकाल में अध्ययन। और लिखा आचार्य उपाध्याय की बातों को नजरअंदाज करना। आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी। भाई साहब, हाँ, ये जो बोलते ना कि अकाल में शास्त्र का अध्ययन करना, तो ये हम शावकों पर भी लागू होता है क्या? अब देखो क्या है, पंचाचार का जो वो आता है उल्लेख, ये प्रायः मुनियों के आचरण के अंतर्गत आता है ना। 8 प्रकार का जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञानाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, ये सुने हैं ना। तो आमतौर पे उसके प्रसंग में आता है। अब उसमें है क्या, वो सब लागू सब पे ही होता है। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि सिद्धांत ग्रंथ, जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, षटखंडागम है ना, या गोमट सार है, धबला है, जय धबला है, जो सिद्धांत ग्रंथ है, इन सिद्धांत ग्रंथ की व्याख्या में भी बहुत लोचा है, बहुत लफड़े हैं, है ना। लेकिन अभी आप मोटा मोटा जान ले तो इन शास्त्रों का अकाल में पढ़ने का निषेध है। अब अकाल क्या है? उल्कापात है ना, ज्वार, उल्कापात हो रहा हो, और क्या है, कोई उपद्रव हो रहा हो, संक्रमण हो रहा हो, ग्रहण में भी पड़ता है, ग्रहण में भी शायद, ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, समय का तो काल। हाँ, तो कुछ ऐसे काल हैं। अष्टमी चतुर्दशी ये भी नहीं, समय का काल। तो प्राकृतिक काल कुछ ऐसे हैं कि उनका संबंध ऐसा रहता है कि भाई सिद्धांत ग्रंथ में जो विशुद्धि चाहिए ज्ञान की, वो नहीं कायम रह पाती होगी, क्योंकि होता है ना समय का। आप देखो, जो बीज आप जुलाई जून के अंत में या जुलाई में जो फसल बोते हैं, आप अक्टूबर में वो दशहरे के बाद तो होगी। और दशहरे के समय में जो गेहूं और चने उगाते हैं, वो आप जून में डाल दें तो होंगे, जमीन तो वही है, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ कालों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस काल में आप पढ़ेंगे तो उपयोग नहीं लगेगा, तो अभी है ना, अभिलना हो सकती, एक बात। दूसरी बात, जहां तक पर्व आदि में पढ़ने का निषेध है, या तो देखो मुनि, कुछ काल जो होते हैं वो सामायिक के काल होते हैं। संध्या काल ये सामायिक का काल है, पर्व के दिन ये सामायिक के काल है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सामायिक आत्म ध्यान किया जाता है। अब उस भूमिका वाला जीव सामायिक को छोड़ के यदि ग्रंथ पढ़ने लगे तो कहते ये अच्छी चीज नहीं। अरे यार, आप तो स्वाध्याय की प्रेरणा देते हो खूब। अरे बात यह है कि हम किस भूमिका में रहते हैं। सामायिक छोड़ के उसके करने का निषेध है। तो सामायिक छोड़, क्योंकि सामायिक बड़ा धर्म है, समझ में आए ना। सामायिक के काल में तो गृहस्थ को भी मुनि कहा है, तो सामायिक के काल में सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। भाई वो सामायिक का काल है, वो सामायिक करो आप,
वो सामायिक से बड़ा धर्म नहीं है स्वाध्याय, सामायिक से बड़ा कार्य नहीं है स्वाध्याय। तो ऐसे इन कारणों की वजह से बाकी सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है, बाकी भावना ग्रंथ हैं, स्तोत्र हैं, उनका निषेध नहीं है, क्योंकि वो तो व्यक्ति सामायिक में भी पढ़ता है, सामायिक पाठ पढ़ता है, पंच परमेष्टि का स्तवन करता है ना, वो तो करता है, तो उसका निषेध नहीं है ना। बाकी स्तुतियां वगैरह तो आपको सूतक लगा हो, पातक लगा हो, कैसे भी उसमें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस समय आलम्बन की जरूरत होती है। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने की एक बहुत अलग मर्यादा है। एक तो सब लोगों के बस की बात है नहीं पढ़ने की सिद्धांत ग्रंथों। आप में से कितने लोग गोमटसार, धवला, जय धवला पढ़ते हैं? तो एक विशिष्ट क्षयोपशम, विशिष्ट विशुद्धि चाहिए उसके लिए, है ना। और वो भी काल वगैरह को, जो शास्त्र में कुछ काल लिखे हैं उन कालों को छोड़कर ही पढ़ना चाहिए। शास्त्र में जो चीज लिखी है उसका पालन कर लो। जब शास्त्र में वो सैकड़ों जगह बात लिखी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब वो क्या कारण होंगे ये तो मैंने कुछ अपने विद्वान लोगों से सीखे समझे, कुछ शेयर किए तो मैंने आपको बताए, और इसमें कुछ प्राकृतिक कारण होंगे, कभी और पढ़ने में आएंगे तो मैं बताऊंगा, और नहीं लिखे होंगे तो जब केवल ज्ञान होगा तो जान लेना। लेकिन ये है कि जो शास्त्र में जो मर्यादा लिखी है उसका पालन करना चाहिए। मेरा इसमें सोच ये रहता है निपुण कि देखो, हम में से कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, ना इस काल में अवधि ज्ञानी है, ना इस काल में मन है पर्याय ज्ञानी दिखाई दे रहे, है ना। तो कोई बात, जैसे हम लोगों में बीच में कोई बात आ जाए कि इसमें क्या करें, तो अंतर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है क्या, कि क्या करें जी, समझ में नहीं आ रही शास्त्र, तो शास्त्र में लिखा है कि उन कालों में अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो क्या करें, किंतु, परंतु, इफ, बट, वो ये सब अभी एक तरफ रखो। शास्त्र में उस विशिष्ट काल में मना किया है ना, मत करो, ये मेरा सोच है। लेकिन यदि हम सामायिक ये सब करें तब तो सही है, यदि हमारा उपयोग सामायिक लग रहा करो, सामायिक यदि आप करते हो तो आपको दुनिया का कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं कर रहे हो, उसमें उपयोग नहीं लग रहा हो तब, हाँ, तो भावना ग्रंथ पढ़े, है ना, श्रावकाचार पढ़े, पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़े, गुणभद्रा, समयसार पढ़े, समयसार भी भावना ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश पढ़े, छेढ़ाला पढ़े। इनका जिन जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, नाम जानते हैं, कोई भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, इन पे कोई भी वो फॉर्मूला लागू नहीं होता, कोई लागू नहीं होता, है ना। ये तो सिद्धांत ग्रंथ बहुत बड़े बड़े गंभीर ग्रंथ है, उनके लिए है। इसलिए ये तो अपने दिमाग में से निकाल दो कि हम, यार ये काल है, ये पढ़ें कि नहीं। हम जिन शास्त्रों को आमतौर पर सब सामान्य लोग पढ़ते हैं वो तो 24 घंटे पढ़ सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, समझ में आया ना, कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जिनवाणी ये कहती है, गृहस्थों की भी मर्यादा कहती है कि गृहस्थ को जिस समय जो कार्य हो वो कार्य करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह उठे, नहा धो के उसको दर्शन करना चाहिए, है ना, और पूजा अभिषेक का समय हो, भाव हो तो जरूर करना चाहिए। तो वो जो सुबह का शास्त्रों में समय लिखा है, मंदिर जाना, दर्शन करना, पूजन करना, ये करना, वो जो उसका समय है वो ना करे और उस समय शास्त्र पढ़ने बैठ जाए, है ना, मंदिर जाए ना, और तो कहते वो अविवेक है। समझ में आया ना, आपका विधान चल रहा है, आप विधान में बैठे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, सबके साथ पूजन कर रहे हैं, और पूजन के बीच में शास्त्र पढ़ने लगे, तो कहते नहीं नहीं, आपको पढ़ना है ना, वो आपका योग देश काल नहीं है। जो जिस काल में सही हो वो काल में करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो और चाहे मुनि हो। भक्ति का काल होता है, दर्शन पूजन का काल होता है ना, सब के अपने अपने काल होते हैं। लेकिन फिर भी सामायिक एक ऐसी चीज है कि सामायिक ना हो तो फिर सारी चीजें हैं कि स्वाध्याय करो। मान लीजिए कोई, अब अष्टमी चतुर्दशी पर्व का दिन आ गया, अब ना मुनि को आहार लेने के लिए जाना है, आहार लेने के नहीं जाना तो कोई गृहस्थों से संपर्क भी नहीं करना, तो उस समय ज्यादा सामायिक होता है, ज्यादा उनकी विशुद्धि होती है। अरे गृहस्थ को मालूम क्या कहा है, आप मूलाचार ग्रंथ गाथा नंबर 500 के आसपास है, 503, 504, चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें लिखा सामयम्मि दुकदे साओ समड़ो एव सागो साओगो हवदि जम्मा
एदेण कारणेण दु बहुसो सामाय्यम कुज्ज, ऐसी गाथा लिखी मूलाचार में। मालूम इसका अर्थ क्या है? कि बट्टकेराचार्य मुनियों को सामायिक की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया सामायिक बहुत महान धर्म है। बोले क्यों? बोले सामायिक को करते हुए श्रावक भी श्रमण हो जाता है। एदेण कारणेन, इस कारण से बहुसो सामाय्यम कुज्जा, हे साधुओं बहुत सामायिक करो, सामायिक बहुत करो, सारे काम छोड़ के करो। स्वाध्याय छोड़ के सामायिक करोगे तो ठीक है, स्वाध्याय छोड़ के गृहस्थ लोगों से संपर्क करोगे, स्वाध्याय करो, ज्ञान ध्यान में लीन रहो। समझ में आया ना? तो कौन सी चीज कहाँ किस तरह से कही है वो ध्यान देना पड़ता है। और इस बात को मालूम रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा, 102 नंबर का श्लोक खोल के देखना, आपके पास रखा हो तो जरूर खोल के देखना। उसमें लिखा सामायिक में रत श्रवक यति भाव को प्राप्त हो जाता है। सामायिक में जो गृहस्थ लगा हुआ है, सामायिक जिस समय कर रहा है, सामायिक के समय वो यति भाव को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल मुनि बन जाता है। श्रावक के काल, श्रावक सामायिक के काल में मुनि हो जाता है। तो कपड़े तो पहने रहता है। तो समंत भद्राचार्य ने लिखा है जैसे कोई मुनि हो तो मुनि के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे तो वो सवस्त्र हो गए कि नहीं? नहीं। तो फिर वस्त्र उनके ऊपर पड़ा है, वो क्या है? बोले वो उनके लिए उपसर्ग है। क्या है वो? उपसर्ग है। ऐसी जो गृहस्थ सामायिक कर रहा है, सामायिक के काल में गृहस्थ के ऊपर जो वस्त्र हैं वो उपसर्ग जैसे हैं। मूल श्लोक में है, 102 नंबर का श्लोक, खोल के देखो यदि आपके पास हो शास्त्र का। तो वो बात है ना? इसलिए शास्त्रों में जो मर्यादाएं लिखी हैं उसके पीछे जरूर कोई कारण है, क्योंकि जिन कालों में निषेध लिखा हो, यदि एकाध जगह लिखा होता है तो थोड़ा अपन सोच लेते हैं कि चलो किसी विशेष उसमें लिख दिया होगा, लेकिन जब सैकड़ों जगह शास्त्रों में हमारे बड़े बड़े आचार्य लिखते हैं तो वो बात उड़ाने लायक नहीं है ना। तो इस तरह अपन को, और हम जो शास्त्र आम तौर पर पढ़ते हैं उसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, वो तो सिद्धांत शास्त्र है ही नहीं, है ना। छह डाला है, तत्वार सूत्र है ना, परमात्म प्रकाश है, समय सार है, प्रवचन सार है, अष्टपाहुड़ है, पद्मनंदी पंचविंशति का है, आत्मानुशासन है, तो सब भावना ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। तो ये तो पढ़ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कालाचार का हमें पालन करना चाहिए, है ना। नहीं तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होगा, अकलंक देव जैसे लोग व्यक्ति लिख रहे, है ना। ठीक है मीनू जी, आपका कुछ हुआ समाधान? चल, इसके बाद और देखो, आचार्य उपाध्याय के आदेशों की अवहेलना करना, यानी आचार्य उपाध्याय आपके लिए जो संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसकी अवहेलना करना। तो आचार्य हैं तो कहते ही रहते हैं, साधु त्यागियों का तो यही काम है, ऐसा अनादर करना, ऐसी उनकी बात नहीं मानना, ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। समझ में आए ना। कई लोग तो विनीत जी आपने भी देखा होगा, जैसे अपन लोग भी कहीं व्याख्यान करने जाएं, किसी के घर में जाएं, तो कई लोग तो सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है पंडित जी आए, ये कोई त्याग करा देंगे, ये नियम दिला देंगे, तो दूर भागते हैं। होता कि नहीं ऐसा, है ना। और देखो, श्रद्धा अभावो, श्रद्धा का अभाव होना, श्रद्धा नहीं होना जिनवाणी पे, ये भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रय का कारण है। और लिखा अनभ्यास, अभ्यास नहीं करना, तत्वों का चिंतन नहीं करना, घोलन नहीं करना, पढ़ा लेकिन पढ़ने के बाद उसका विचार नहीं करना। टोडरमल जी ने लिखा ना कैसे सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो कहते वो आगम का सेवन करता है, पढ़ने के बाद विचार करता है, कोई प्रश्न हो मन में तो अपने से ज्यादा बड़े ज्ञानियों से पूछता है, वो जो जवाब देते हैं उसका एकांत में जाके फिर विचार करता है। यदि कोई मन में बात आए तो अपने समान बुद्धि के धारक जीवों से चर्चा करता है कि मुझे ऐसा समझ में आया, आपको कैसा समझ में आता है, मिलान करता है, उसमें जो समाधान हो फिर एकांत में जाके विचार करता है, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ऐसा तब तक विचार करता रहता है जब तक कि निर्धारण
ना हो, ऐसा पंडित टोडरमल जी ने सम्यक्त्व के अभ्यास के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। और ये काम नहीं करना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव में लिखा है। समझ में? एक दीपचंद जी सेठिया का नाम सुना है आपने? दीपचंद जी सेठिया, सरदार शहर है ना राजस्थान में, उनके बारे में बताते हैं। मैं तो कई बार उनके घर होके आया, उनको तो नहीं देखा, उनके पुत्र भी हैं। तो वो जब एक बार उनको रुचि लगी तो घर के ऊपर, बिल्कुल वहां बड़े बड़े घर होते हैं राजस्थान में महल की तरह, ऊपर एक छोटा सा, कितना कमरा था, जितनी बस ट्रेन की बर्थ होती है ना, बस उतना ही होगा, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर। वहां चले गए, 6 महीने तक उससे नीचे ही नहीं आए। 6 महीने तक। बोले जब पता चला कि इसके लिए अभ्यास चाहिए निवृत्ति पूर्वक, तो 6 महीने वो उसी उसमें छोटी सी कोठर में रहे 6 महीने तक। और फिर जब बाद में आए तो फिर उन्होंने तो अपना जीवन ही बदल लिया, है ना। उनके जो बोल थे वो एक छपा भी है, अटल विश्व मर्यादा नाम से पुस्तक, है ना। खैर, तो अभ्यास नहीं करना, मैं बता रहा हूं, ये क्या है? ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का। अब कोई पूछता है साहब निरंतर होता है ज्ञानावरण कर्म का आश्रव, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो निरंतर ज्ञान? तुम निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते हो? नहीं करते, बस तो निरंतर चालू है आश्रव। जब कोई प्रशंसा करता है तो आपको ये भाव आता है कि नहीं, अरे ये तो पुण्य के उदय की प्रशंसा कर रहा है, अभी उदय बदलेगा, यही आपको ऐसा उस समय अभ्यास करते हैं? नहीं करते। वो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है ना। कोई लाभ हो गया, पैसे का लाभ हो गया, कोई मुनाफा हो गया, तो उस समय ऐसा विचार करते कि नहीं, ये तो उदय अधीन है, आ गया, कल को चला भी जाएगा। नहीं करते, तो वो अभ्यास वो हो रहा है ज्ञानावरण कर्म। देखो लिखा, अनभ्यास, अनभ्यास ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है, यानी तत्व का अभ्यास नहीं करना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कहते हो। तो कितनी कैसी कैसी बातें लिखी है सच में। यदि जीव की नियत अच्छी हो शास्त्र पढ़ने की, हकीकत में पात्र जीव हो, तो एक कोई भी आंख बंद करके कोई भी शास्त्र उठा लो, आंख बंद करके कोई भी पृष्ठ खोल लो, और आंख बंद करके कहीं भी उंगली रख दो, वो उंगली जहां जाएगी, उस शब्द को भी यदि ढंग से समझ लिया ना, तो इतने में आत्म कल्याण हो जाएगा। इस सूत्र सम्यक्त क्या है, बीच सम्यक्त क्या है? एक पद से सम्यक्त हो जाना है। देखो इतनी सी बात समझ में आ जाए, तत्व का अभ्यास नहीं होना ये कर्म के आश्रव का कारण है। अच्छा जी, इसका मतलब जागृत नहीं रहना, ये कितना बड़ा अपराध है, इससे ज्ञान ढकता है, बोलो अनुजीवी गुण का घात होता है। कितनी बातें बताएं। देखो, तीर्थोपरोधनम, तीर्थ जो मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रयमयी तीर्थ है, उसके प्रचार प्रसार को रोकना। अब कितनी व्याख्या करें इसकी, बताओ, है कोई इसका दायरा? और देखो, बहुश्रुत अवमानश्च, बहुश्रुत ज्ञानी जो है उनका अपमान करना, उनकी अवमानना करना, बहुश्रुत ज्ञान का अवमान करना है। ज्ञान धीतेश्च शाठ्यता, ज्ञान के शठता रखना, शठता, चालाकी। समझ में आया ना कैसे होती है ज्ञान की चालाकी? आपके जीवन में जो विकृति है ना, शास्त्र में वही चीजें पढ़ना जो आपकी विकृति को सही बताए। बोले अपन तो बोले सम्यक दृष्टि, 96,000 रानी, भरत जी घर में बैरागी, ये तो वो तो शास्त्र में जब वो प्रकरण आएगा वो तो बताया ही जाएगा। लेकिन वो प्रकरण बताते हुए यदि हम अपनी असंयम का पोषण कर रहे हैं, भीतर में आनंदित हो रहे हैं, हाँ अरे 96,000 रानियां, भरत जी घर में बैरागी, तो वो उनकी अंतः साधना को बतलाने के लिए आचार्य उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वो बात सुन के यदि आप अपने असंयम में आनंद ले रहे हैं, तो ज्ञान के ग्रहण में शठता है। ये क्या है? चालाकी। इत्येते ज्ञान रूढ़स्य भवन्त्यास्त्रव हेतवः, ये सब ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के हेतु होते हैं। समझ में आया? एक बात और लिखी, ये इसमें नहीं है, ये बात लिखी तत्वार्थ वृत्ति जो श्रुत सागर जुगरी की टीका है, उसमें उन्होंने एक गजब कारण लिखा। निपुण भाई, बस वो
पूछो मत जी, मजा आ जाएगा पढ़ने में। मालूम क्या लिखा है, आपको लगेगा ये क्या लिख दिया, लेकिन उसकी गहराई इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ संस्कृत में, 219 नंबर पेज पर है ये तत्वार्थ वृत्ति। ये देखो ऐसी ऐसा है, आपके पास शायद ना हो। ये जो अभी मैंने पढ़ा ये ग्रंथ था तत्वार्थ सार। ये देखो, अरे कम से कम दर्शन कर लो। देखो ये है तत्वार्थ सार। अच्छा ये मीनू जी ने ले रखा है तत्वार्थ वृत्ति। मीनू जी आप निकालिए पेज नंबर 219। 219 में जो ऊपर बड़ा सा पैरा है उसमें बीच में एक पंक्ति है जहां 10 लिखा है। अद्भुत बात लिखी निपुण, अद्भुत बात लिखी। देखो क्या लिखा, प्रथमान योगे वाच्य माने अपरान योग वाचनम। ज्ञानावरण कर्म के आश्रम में जो एक लंबी लिस्ट थी वही है जो अभी अपन ने पढ़ी। उसमें एक ये लिखा, प्रथमान योगे वाच्य माने अपरान योग वाचनम। क्या अर्थ हुआ, प्रथमान योग का वाचन जहां योग्य है वहां प्रथमान योग का वाचन न करके अन्य अनुयोग का वाचन करना। क्या मतलब हुआ? बात इशारे में कही है। मतलब जो अनुयोग जैसा अभ्यास होना चाहिए उसको वैसा ना कह के दूसरा अभ्यास करना। क्या मतलब हुआ? प्रथमानुयोग से मतलब क्या हुआ? देखो अभी जैसे रक्षाबंधन पर्व, मैं रक्षाबंधन पिछले साल एक गोष्ठी हुई थी उसमें ये बात कही, तहलका मच गया। मतलब कैसा तहलका, अच्छा बुरा सब तरह का। कि जैसे मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपने खुद पे लागू करता हूं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व आता है, रक्षाबंधन का पर्व काय का है? अच्छा आप बताओ। रक्षा का भाव बंधन का कारण है, ये बात समझाने का पर्व है वो दिन, ये बात समझने का है। ये तो 365 दिन समझने की चीज है। मैंने खुद एक बार रक्षाबंधन पे व्याख्यान किया आज से 15 साल पहले देवलाली में। तो मैंने पूरे 1 घंटे ये समझाया कि रक्षा का भाव बंधन का कारण है। और मैं आज उस अपने भाव की बहुत बढ़िया व्याख्यान, खूब तालियां पिटी, आज उस व्याख्यान पे निंदा करता हूं मैं अपनी कि मैंने बहुत ज्ञानावरण कर्म बांधा, वो पाप किया। क्यों? इसलिए किया वो पर्व काय का है, वो पर्व उस घटना का है जो घटना घटित हुई थी। अपन काय में सब इतिश्री हो जाती है कर्तव्य की। घटना पढ़ ली, बोले हमारे आदर्श कौन है? अकंपनाचार्य आदर्श है। अरे वो दिन अकंपनाचार्य का नहीं है। अकंपनाचार्य तो 365 दिन के नायक है। वो तो 365 दिन के नायक है। उस दिन का नायक कौन है? उस दिन का हीरो कौन है? उस दिन को हम किसके लिए मनाते हैं? वो विष्णु कुमार के वात्सल्य के रूप में मनाते हैं। काय के रूप में? वात्सल्य के रूप में मनाते हैं। अब होना क्या चाहिए कि उस दिन हम उस घटना को पढ़ें, उस दृश्य को समझें, और उस दृश्य में विष्णु कुमार ने, है ना, साधर्मी के वात्सल्य के चलते उनके उपसर्ग निवारण के लिए क्या प्रयत्न किया, ये उसको स्मरण करने का पर्व है। वो पर्व किसका है? अरे भले टीम में कोई भी कितनी बड़े बड़े बल्लेबाज हो, गेंदबाज, लेकिन मैन ऑफ द मैच नाम से नहीं मिलता। मैन ऑफ द मैच ये है कि वो मैच किसने जिताया। समझ में है ना? ऐसे ही अकंपनाचार्य तो 365 दिन के हीरो है। ये वो दिन अकंपनाचार्य का नहीं है, वो दिन किसका है? विष्णु कुमार का दिन है। अब प्रथमान योग में से ये प्रथमान योग की जो मूल थीम है इसे खत्म कर दो, और 1 घंटे रक्षा का भाव बंधन का कारण है, अकंपनाचार्य। अरे नहीं नहीं, वो वात्सल्य बताने वाला पर्व, वो घटना काय के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, वो पर्व मनाया काय के लिए जाता है। तो इसका नाम है कि प्रथमान योग जहां बताना चाहिए वहां वह अध्यात्म खोल के बैठ गया। तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। अक्षय तृतीया का पर्व आता है। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ये बात होनी चाहिए कि आपको आहार देने की विधि आती है कि नहीं, क्योंकि उस दिन क्या मिली थी? आहार की विधि मिली थी। किसको? भगवान मुनि ऋषभ देव को 6 महीने तक विधि नहीं मिली। उस दिन उन्हें आहार की विधि मिली थी।
प्रथमान योग का ये प्रसंग है, ये बताओ, ये लोगों को समझाओ, ये प्रेरणा दो कि भैया हम भले ही आप हम मान के बैठ गए हैं कि हम मुनि नहीं होते, नहीं हो, चलो कभी हो जाए, लेकिन हमें आती है क्या विधि? नहीं आती। समझ में आया ना? तो जब एक अनुयोग जो जहां अपेक्षित होता है वो अनुयोग नहीं सम्मत पढ़ना, दूसरा अनुयोग पढ़ना। ये लिखा है इसमें, प्रथमान योगे वाच्यमानम अपरान योगे वाचनम, कि जहां प्रथमान योग का वाचन होना चाहिए वहां अपर अनुयोग का वाचन करना। ये ज्ञानावरण के कर्म के आश्रव का कारण है। शास्त्र भी पढ़ना ज्ञानावरण कर्म का आश्रव का कारण हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। कुछ बात समझ में आ रही? किसी व्यक्ति के जीवन में शिथिलाचार है, शिथिलाचार है, अध्यात्म तो एक एक रग रग जानता है, वो एक एक पंक्ति जानता है, गहरा अध्यात्म, लेकिन जीवन में शिथिलाचार है, कोई पुरुषार्थ नहीं, शिथिलता है। बिल्कुल जैसे वो खांड खा के वो आदमी पड़ा रहता है ना, जैसे अजगर पड़ा रहता है, ऐसी कोई उत्साह नहीं जीवन में धर्म के प्रति, धर्माचरण के प्रति। वो पूछे कि धर्म समझाओ, और अपन उसको वो ही समझाने लगे। क्या? वो बातें जो उसके उस शिथिलाचार का पोषण ही करें। तो शास्त्र कहता है ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। और कोई क्रिया में मस्त है, बारीक बारीक क्रियाओं में ही बिल्कुल लगा रहता है 24 घंटे, उसको आप समझाओ और उसे क्रिया की बातें बताओ, उसके पुण्य के वैभव की बातें बताओ कि भैया ज्ञान में कुछ नहीं होता, जब तक क्रिया अंगीकार नहीं करोगे तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। आपको ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो रहा है। उपदेश नब्ज देख के होता है। अरे जैसे वो होता है कौन, वैद्य नब्ज देखकर चिकित्सा करता है ना, नब्ज देखता है फिर दवाई देता है। तुम्हें ठंडी औषधि चाहिए, गर्म औषधि चाहिए, ताकत की चाहिए कि फैट घटाने की चाहिए, उसी हिसाब से ऐसे ही वक्ता जो होता है वो नब्ज देखकर चिकित्सा करता है। टोडरमल जी ने लिखी ये बात है, मैं मन से नहीं कह रहा हूं। बोले काय का उपदेश होता है, निश्चय का कि व्यवहार का? बोले ये देखो आधिक्य काय का है, उसके जीवन में एरर क्या आ रहा है। मोबाइल में बोले देखना भाई साहब कॉलिंग नहीं हो रही, तो क्या करो, देखो क्यों नहीं हो रही, या तो उसके बैलेंस नहीं है, या फिर कोई फंक्शन में गड़बड़ी है, या उसकी टच स्क्रीन खराब हो गई है, उसके हिसाब से उसका इलाज होगा, है ना। ये शास्त्र कहता है। देखो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? वो कह रहे बात इशारे में कही है, मतलब ये है कि आपके जीवन में जिस चीज की कमी हो, उस चीज को, आपके जीवन में जिस संबंध की विकृति हो, जिस विषय की विकृति हो, उस विकृति को दूर करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करें। आपकी क्रिया अच्छी है लेकिन आपका तत्व निर्णय सही नहीं है, तो आप समय सार पढ़ें, अपनी दृष्टि सुधारें, परमात्म प्रकाश पढ़ें, योग सार पढ़ें, अपने आप को देखना सीखें। क्या करोगे क्रिया करते करते करते? जो विमान वासी हूं था सम्यक दर्शन दिन दुख पाए। लेकिन तत्व की बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन खान पान के नहीं पता। जीवन ऐसा बिल्कुल भोगियों की तरह जा रहा है। सुनो 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 सुनो, जरा हमारे श्रावकों के आचरण वाले शास्त्र खोल के देखो जरा, श्रावकों के जीवन कैसे होते हैं, उनके अनर्थ दंड दिग्व्रत देश व्रत अतिथि संविभाग व्रत कैसे होते हैं, है ना। उनके क्रिया विवेक प्रतिमाएं कैसी होती हैं। जरा प्रथमान युग में जाके देखो, प्रथमान युग में महापुरुषों का कैसा अनासक्तमय जीवन बताया है कि वहां जम्बू कुमार, शादी हुई, सुबह दीक्षा, समझ गए। तो क्या विकृति है हमारे जीवन में, उसके हिसाब से शास्त्र का अध्ययन होता है। कौन से शास्त्र का अध्ययन करना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कौन से शास्त्र का अध्ययन करना। आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में एरर कहाँ है, हमारे जीवन में कमी कहाँ है। उस कमी को दूर करने के लिए जिस अनुयोग को पढ़ना चाहिए वो अनुयोग पढ़ना। समझ में आया ना? अभी बीच में चर्चा छोड़ता हूँ, वो टाइम का पता ही नहीं चला, गलती हो गई, माफ करना, है ना। ये इससे भी ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, चलिए जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कल पूछ लीजिएगा, है ना। चल जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देता।